साइंटिफिक कंप्यूटिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने नमपाई जो है मॉड्यूल वो इंट्रोड्यूस किया है। तो आज हम उससे रिलेटेड और ज़्यादा और बेसिक कमांड्स देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में लेक्चर्स में यही किया था कि नमपाई से मॉड्यूल का हमने यूज़ किया और उसकी हमने बहुत सारी कमांड्स जो बेसिक कमांड्स हैं वो सीखी। और हमने यहाँ पर नमपाई जो स्लाइसिंग है वो किया था। तो ऐसे हमने एरे डिफाइन किया था और एरे के डिफाइन करने के बाद हमने उनको प्रिंट करने की कि हम उसके सारे एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहते हैं वो देखा। ठीक है, तो हमने इसको प्रिंट किया। तो मैं अब इसको माइनस साइन से भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे ये है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया एरे 2 और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 से जाता हूँ मैं और -1 तक और इसको देखता हूँ कि अब क्या हमारे पास इसका प्रिंट आएगा। तो ये आ गया लास्ट तक। सो इसकी वैल्यू जो है वो लास्ट तक चलेगी हमारे पास। ठीक है ना। तो -1 जो होता है, अब -1 देखते हैं क्या मतलब है इसका। प्रिंट, और मैंने डिफाइन किया A2 और इसमें मैंने डिफाइन किया -1। तो जो वैल्यू आई वो क्या आई है, 20 वैल्यू आ गई। 20 वैल्यू जो है वो लास्ट में चली गई। तो इसका मतलब क्या है, जो इंडेक्सिंग है, जो एरे की इंडेक्सिंग होगी वो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होगी 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्सिंग होगी। अगर हम उसको राइट टू लेफ्ट जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो लास्ट का एलिमेंट होगा वो -1 माना जाएगा और उससे नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो -2 माना जाएगा। अगर मैं यहीं पर लिखता हूँ प्रिंट A2 और मैं वैल्यू देता हूँ -2, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो -4 आ गई प्रिंट होके। ठीक है, तो लास्ट में जो वैल्यूज आ रही है वो -1 होगी, उससे नेक्स्ट जो है -2 होगी, -3 -4 ऐसे वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये इंडेक्सिंग जो है वो पीछे से अगर हम स्टार्ट करेंगे ना एंड से, तो माइनस से लेना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम कोई भी वैल्यूज को, मतलब जो एरे हैं उनकी इंडेक्सिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे 2D एरे ले लें, अगर हम स्लाइसिंग करनी हो हमें, तो स्लाइसिंग में मैं सपोज 2D एरे ले लेता हूँ। तो लिख लेता हूँ इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, उसके बाद मैंने एरे ले लिया, कोई A2 ले लिया एरे। ठीक है, मैंने इसको डिफाइन कर दिया और मैंने इसमें, या कोई A2 में पहले ही ले चुका हूँ, कोई ले लेते हैं x2 ले लेता हूँ, उसको x2 ले लेती हूँ। np डॉट एरे यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया। तो उसमें मैंने एक एलिमेंट डिफाइन कर दिया 2 4 6। ठीक है, दूसरा मैंने डिफाइन कर दिया 0 -2 4, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल एरे मैंने डिफाइन कर दिया। इसको मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट x2। तो ये जो है x2 डिफाइन हो गया। ठीक है, तो मैंने अब इसको देखा तो ये प्रिंट हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करना चाहता हूं मैं। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि जो प्रिंट वैल्यू हो वो एरे की, कौन से एरे की, x2 एरे की, कहां से कहां तक प्रिंट हो। तो मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज हैं वो 0, मतलब 0 जो रो है वहां से लेकर और 0 से 1 तक जाए, ये प्रिंट करना चाहता हूँ। तो कौन सी वैल्यू आएगी, 2, ये वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि लास्ट तो एक्सक्लूडेड है ही नहीं। अभी मैं सेम ये चीज करना चाहता हूँ। अब मैंने इसको सपोज मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर 0 की जगह
2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ 1 लिख दिया। तो ये क्या, कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, 0 एंड -2। ऐसे मैंने इसको कॉल किया कंट्रोल V, और मैंने लिख दिया ये 1 से 3 लिख दिया, तो ये वैल्यू आ गई -2 एंड 4। ठीक है, तो हमने ऐसे भी इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं और उसका जो है प्रिंट हम कमांड से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे प्रिंट कर दी। ऐसे मैं इसकी ये भी कर सकता हूँ। मैंने लिखा कंट्रोल V, और मैंने x2 जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया 1 से लेकर या मैं करता हूँ, ऐसा करता हूँ, 0 लिखता हूँ यहाँ पर। 0 लिखा मैंने, और उसके बाद कॉलन किया, 2 किया। अब देखिए, तो हमने क्या किया, एक सब मैट्रिक्स डिफाइन होगी यहाँ पर, जिसके एलिमेंट्स हैं 4 6 -2 4। तो अब क्या कर रहे हैं इसमें, मैंने पहले इंडेक्स को डिफाइन किया 0 से 2 तक, तो 0 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 0 और 1 दोनों रोज आ गई। कॉलम मैंने डिफाइन किए 1 से 3 तक, तो 1 और 2, तो 1 और 2 कॉलम ये है और ये है, तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, इसकी स्लाइसिंग करके जो हमने 2x2 मैट्रिक्स निकाली है वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी। तो इसी तरीके से हम जो है जो मैट्रिसेस हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं ऊपर मैंने एक M मैट्रिक्स डिफाइन की थी, देखता हूँ, वो 3x3 मैट्रिक्स थी जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। अब उस केस में मैं लेता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट मैंने किया और M मैंने जो है वो ले लिया गिवन एरे। तो अब मैंने इस एरे में जो हमारे पास 3 डायमेंशन, मतलब 2 है, तो 2 डायमेंशन, पर इसकी जो वो है 3 है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, यही कमांड लिखता हूँ। चलो, 0 से लेकर 2 और रोज हैं, और कॉलम मैं ले लेता हूँ 1 से लेकर 3, और इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया है, जो रो ली हमने 0 और 1 ली है, तो 0 रो हमारे पास ये थी और 1 रो, फर्स्ट रो हमारे पास ये थी जिसकी इंडेक्सिंग है, और फर्स्ट जो है वो कॉलम ये था और सेकंड कॉलम ये था। तो हमने क्या किया कि 2 3 5 6 जो है वो एक सब मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी। ठीक है, इसी को मैं चेंज कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर कंट्रोल भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा कि 0 से 3 लिखा। ठीक है, तो ये तीनों आ गया, और ये 1 2 3 लिखा, इसको प्रिंट किया। तो देखिए पूरी की पूरी जो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, इसको अगर हम फर्स्ट जो कॉलम है उसको छोड़ दें तो सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो हमने ऐसे ही इसकी स्लाइसिंग कर दी। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब मैं कोई भी रोज प्रिंट कर सकता हूँ, कोई भी कॉलम यूज कर सकता हूँ, कोई भी एलिमेंट्स उसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी सब मैट्रिक्स यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे हम जो है कोई भी सब मैट्रिक्स के कोई भी जो एरे है उसके वैल्यूज को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो हमने जो हमारे पास डेटा है इसमें, वो हम उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि इसमें जो इस टाइप का डेटा है वो किस टाइप का डेटा इसमें हमने प्रिंट किया है। अब जैसे मैं ये लिखता हूँ, तो अब ये लिखते हैं हम डेटा टाइप। ठीक है, तो ये इसको डिफाइन करते हैं। जैसे हमने पहले कमांड की है डेटा टाइप चेक करने के लिए, तो इस केस में भी हम डेटा टाइप लिख के और चेक कर सकते हैं कि कौन सी डेटाज है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया था A1, शायद डिफाइन किया था कि A1 क्या है, ये एरे है। ठीक है, तो मैं इसका करता हूँ प्रिंट A1। ठीक है, तो A1 लिखा मैंने और लिखा डॉट डी टाइप, तो डेटा टाइप। ओके, तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया और यहाँ पर लिख दिया। तो ये यहाँ पर डेटा टाइप आ गया
कि इंटीजर हैं इसकी वैल्यूज और 32 बिट जो है उसमें लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर मैं वैल्यूज लेता हूँ, कोई स्ट्रिंग अप्लाई करता हूँ, तो स्ट्रिंग में भी हम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी तक न्यूमेरिकल डेटा ही लिया सारा, तो मैं कर देता हूँ numpy एज np, ऐसे लिखा मैंने। और मैंने चलो अब एरे डिफाइन करते हैं जो स्ट्रिंग की फॉर्म में हो। ठीक है, तो मैंने लिखा एस मैंने डिफाइन कर दिया, np डॉट एरे, ये मैंने लिखा। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको डिफाइन कर दिया। तो मैंने इसमें डिफाइन कर दिया सपोज एप्पल, ठीक है, मैंगो। हमने वैसे पहले भी हमने स्ट्रिंग्स अप्लाई किए हैं, और ऑरेंज, बनाना, इसको भी कैपिटल में लिख देते हैं, बनाना। तो ये हमने एक एरे डिफाइन कर दिया और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट सपोज मैंने इसको प्रिंट तो हम मतलब कर ही सकते हैं इजीली। उसका डेटा टाइप देखता हूँ, तो एस डॉट डी टाइप ये लिख दिया मैंने। तो ये आ गया हमारे पास कि ये स्ट्रिंग है ऑफ टाइप U6। इसको मैं यहाँ से प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो ये स्ट्रिंग आ गई और इसका टाइप आ गया हमारे पास U6। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं डेटा में, एरे में, उसको एज ए स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी हमने डिफाइन की हुई है। तो अब numpy में हम इस वे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको अब प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट और लिखना चाहूँ सपोज एस और 1 लिखता हूँ, तो लेट्स सी क्या आता है, मैंगो आ गया। तो ये अब जो स्ट्रिंग है, जो एक एरे है, उसके उस स्ट्रिंग में जो एरे में जो वैल्यूज थी वो 0 पोजीशन पे एप्पल है, फर्स्ट पे मैंगो, सेकंड, थर्ड। तो मैंने ऐसे ही कॉल कर लिया कि स्ट्रिंग में जो फर्स्ट पोजीशन पे है, जो इंडेक्सिंग है, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू डिफाइन की गई है। तो मैंने देखा कि वहाँ मैंगो डिफाइन किया गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने प्रिंट किया एस, और मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि 0 से लेकर 2 तक जाए और इसको वो प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर 0 और 1 एप्पल और मैंगो यहाँ पर डिफाइन हो गए। मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रिंट -1, ये कितना है। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा कि किस एरे में देखना है, तो बनाना लिखा हुआ आ गया, लास्ट की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो हम ऐसे जो कमांड्स हैं उसकी हेल्प से सारी जो, चाहे एरे न्यूमेरिकल हो चाहे स्ट्रिंग टाइप हो, उसको हम इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करते हैं, कुछ और कमांड्स देखते हैं। तो ये है numpy एरे कॉपी एंड व्यू, ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि हम एरेस को कॉपी कैसे कर सकते हैं, एक एरे को दूसरे में करना है, और व्यू कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि उसको हम कैसे करेंगे। शिफ्ट एंड कंट्रोल। तो अब हमें चेक करना है। अब देखो हमारे पास कुछ डेटा है, इंपोर्ट numpy एज np, मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैंने एरे डिफाइन किया a1 इज इक्वल टू np डॉट एरे, mp डॉट एरे, और मैंने वहां पर एक एरे डिफाइन कर दिया। सपोज मैंने लिखता हूँ 9 3 5 7 10, ये मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, एक और एरे लिया x,
और उसको मैंने डिफाइन कर दिया A1 डॉट कॉपी, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, तो X1 है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, X, अब क्या हुआ कि A1 जो था वो कॉपी होके X में आ गया। अब मैंने क्या किया कि X की जो, मैं सपोज लेता हूँ -1, प्लेस पे जो एलिमेंट था उसको मैंने 20 लिख दिया, लेट्स सी कि क्या होगा। उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया। प्रिंट किसको करवाया, एक तो हमारे पास A1 था उसको प्रिंट करवाया, ठीक है, और एक मैंने प्रिंट किया X को। तो लेट्स सी क्या होगा। अब देखो इसमें क्या किया मैंने, पहले हमने एक एरे डिफाइन कर दिया, उस एरे को मैंने कॉपी कमांड से एक नया एरे बनाया X, और X का जो लास्ट वैल्यू थी उसको 20 कर दिया। अब देखना है कि हमें इसका इफेक्ट A1 पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको शिफ्ट और एंटर किया तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब देखो A1 जो है वो तो सेम ही रहा है, 9 3 5 7 10, और X में ये कॉपी हो गया, और X की जो वैल्यू है लास्ट की मैंने उसको चेंज करके 20 असाइन कर दिया था, तो यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि वही, मतलब इस केस में हमने क्या किया, एक एरे को कॉपी कर दिया और दूसरे एरे में, और वहां दूसरा एरे जो हमारा जनरेट हुआ उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और जो हमारा पुराना एरे था A1 वो वैसे का वैसे ही रहा बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ये मैंने लिखा। अब मैंने कोई एरे डिफाइन किया, A2 कर देता हूँ इसको, A2 डिफाइन कर दिया मैंने, उसकी वैल्यू जो है मैंने 0 ले ली, 3 5 -7 12 ऐसे लिख दिया मैंने, ओके। अब मैंने क्या किया है कि A2 को मैं कॉपी ना करके व्यू करता हूँ, व्यू मतलब देखना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसकी लास्ट की वैल्यू जो है वो 20 ना करके मैं क्या करता हूँ 100 लिख देता हूँ। लेट्स सी कि क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको 2 लिख देता हूँ, चलो X को भी हम डिफाइन कर देते हैं, X1 लिख देते हैं फॉर द टाइम बिंग। अब सब चेंज कर रहे हैं तो इसको भी चेंज कर देते हैं, ये आ गया। और मैंने इसको कॉपी किया तो देखिए क्या आया। अब एरे जो था वो था 0 3 5 -7 और 12। अब इसमें क्या हुआ, X1 में क्या हुआ है, हमने X1 A2 जो है उसको हमने X1 में व्यू किया, और जो चेंजेस किए हमने यहाँ पर, जो व्यू से हमने चेंजेस किए वो आप देखिए दोनों में सेम आ गया। तो X1 में हमने उसको कॉपी किया था और उसकी जो वैल्यू है लास्ट वैल्यू उसको 100 कर दिया। तो अब क्या हुआ है, A2 जो है उसकी वैल्यूज भी अब 100 हो गई हैं और X1 की भी 100 वैल्यूज हो गई। कॉपी में ऐसा नहीं था, उसमें जस्ट कॉपी हो रहा था और इसमें दोनों अब व्यू जो है वो सेम हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने ये किया व्यू, ये बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यूज हैं वो दोनों में ही चेंज हो गई है। ऐसे मैं यहाँ पर X1 की जगह एक और लिख लेता हूँ X2, और देखता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ X1 तो क्या होगा, जैसे हम पहले कमांड्स करते थे। और यहाँ पर X2, तो ये आ गया। तो ये क्या हुआ देखिए, चलो मैं यहाँ पर X1 और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट X1, तो ये लिखा हुआ आ गया। तो अब क्या किया मैंने, इसमें A2 को कॉपी एज ए व्यू किया X1 में, फिर X1 जो है X2 के इक्वल रख दिया और X1 जो है वो 100 डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। तो उसमें जो तीनों वैल्यूज हैं, तीनों जो व्यू हैं वो ये आ गए। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि कॉपी और व्यू को हम कैसे यूज करें। अब हमारे पास अब नेक्स्ट चीज है
कि हम एरे की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नम पाई एरे शेप, ठीक है। तो उसमें हम चेंज करने की कोशिश करेंगे कि जो शेप है एरे की वो क्या है। पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, फिर हम रीशेपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शेप जो है उसको वो चेंज करेंगे। तो अब देखते हैं, हम पाई की शेप देखनी है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट नम पाई एज एंटी, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ मैं, वेक्टर मतलब एरे डिफाइन कर देता हूँ, एरे वन इज इक्वल टू एन पाई डॉट एरे, और इसमें मैंने डिफाइन कर दिया कुछ क्वांटिटीज डिफाइन कर दी, 9 3 5 6 7 ऐसे मैंने एक डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एरे। अब हमने एक्स, चलो ये तो, अब मैंने किया प्रिंट एरे वन, इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। और मैंने लिखा प्रिंट एरे वन डॉट शेप, ये लिखा मैंने, ठीक है। तो मैंने अभी एक जस्ट एरे डिफाइन किया, उसको प्रिंट किया और उसकी शेप लिख दी। तो मैंने किया तो ये लिखा हुआ आ गया। तो अब एरे क्या है हमारे पास, 9 3 5 6 7, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो ये हमें बता दिया कि इसने कि ये वन डायमेंशनल एरे, तो दिस इज ए वन डायमेंशनल एरे। हमने ऊपर एम डिफाइन किया था, तो अगर ये यही लिखता हूँ मैं, प्रिंट, प्रिंट जो है वो लिखता हूँ एम डॉट शेप, ये लिख देता हूँ। तो लिखा हुआ है 3 3, ठीक है। तो इसका एरे है कि तीन जो रोज हैं, मतलब 3 एरे हैं, और हर एक एरे में 3 3 एलिमेंट है, क्योंकि हमने क्या किया था 1 2 3, तो 3 हमारे पास जो वन डायमेंशनल एरे हैं और तीनों के अंदर 3 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये शेप डिफाइन हो, तो ये हमें बताता है कि जो हमारा एरे है वो किस शेप का है, उसकी शेप क्या है। तो ये हमारे पास, अब जैसे मैंने लिखा तो वन डायमेंशनल एरे है, तो उसका हमने दिखा दिया कि उसके अंदर एलिमेंट्स 5 हैं और वन डायमेंशनल है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये एरे है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों में 3 3 एलिमेंट हैं। ऐसे ही हमने ऊपर 2 डायमेंशनल एरे भी डिफाइन किए थे, ये हमारे पास। तो एरे 3 देखते हैं ये क्या है, देखते हैं पहले। तो ये एरे 3 स्टिल इन आवर जो पाइथन है उसकी मेमोरी में वो डिफाइंड है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका प्रिंट एरे 3 लिखा मैंने, और उसके बाद शेप, ये डिफाइन करना। तो लिखा हुआ आ गया 2 2 3। अब देखिए इसमें कितने, एक 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। और उसके अंदर एलिमेंट क्या इतने हैं, अब देखिए, अगर हम इसको देखें तो पहला 2 जो है इसको छोड़ दें तो 2 3 जो है वो सेम होगा, राइट। तो इसमें क्या है कि 2 डायमेंशनल एरे है, मतलब 2 डायमेंशनल जो एक 3 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। उसमें क्या है कि दो, एक ये एरे है और एक ये एरे है, उसके अंदर क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 3 वैल्यूज हैं उसके अंदर। तो एरे जो ये शो कर रहा है, जैसे इसमें 3 बाय 3 था, इसमें 2 बाय 2 2 3। तो इस तरीके से हमारा जो शेप है वो डिफाइन हो गई है।
अब हम करेंगे रीशेप। रीशेप, सो व्हाट इज द रीशेप, ये चेक करना है। रीशेप ऑफ एन एरे। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। शिफ्ट एंड एंटर, तो रीशेप। ऑफ, ठीक है। तो अब अभी देखना है हमें कि क्या उसकी रीशेप भी चेंज कर सकते हैं, क्या हम रीशेप कर सकते हैं क्या एरे को। ठीक है, तो हमने अब क्या करेंगे, हम कोई, मैंने एक नया एरे बना लूंगा। इंपोर्ट numpy एज np, ये मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई एरे डिफाइन कर दिया, xx नाम दे दिया मैंने उसको, और np डॉट एरे। ठीक है, तो चलो इसको हम जस्ट वन डायमेंशनल एरे ले लेते हैं। 9 4 6 0 2 3, ये ले लिया मैंने। ठीक है, और ले लेता हूँ 1 1 0, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। तो इस एरे को मैंने डिफाइन कर दिया, प्रिंट कर देता हूँ, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीशेप करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि न्यू एरे, यहाँ से एक नया एरो बन जाए, किससे, एक्स एक्स से, और उसको मैं करता हूँ रीशेप कर दे वो उसको। ठीक है, किस फॉर्म में, 2 3 और 2, इस फॉर्म में कर दे। अब देखते हैं क्या होगा। तो उसके जो डायमेंशन है वो पूरा नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है उसका डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना डायमेंशन है इसका, 1 2 3 6 7 8 9। तो हमारे पास 9 है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं। चलो, ये करते हैं। अब लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको रीशेप करना है। अब हम इसको भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट न्यू है। तो ये आ गया, तो ये लिखा हुआ आ गया। अब हमारे पास क्या है, इसका जो आउट डिमेंशन है, जो हमने एरे है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें 3 एरेज डिफाइन होंगे और ईच में 2 एलिमेंट्स डिफाइन होंगे। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 2 डायमेंशन एरे, हर एक में 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 एरे होंगे और उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो हमारे पास है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, तो 2 हो गया। ओके, तो 2 होंगे। अब हमें क्या किया है कि उसके अंदर इट विल कंटेन, जो तीनों है, ये दोनों है, इसके अंदर 3 एरे डिफाइन है। ये 3 एरे मतलब 3 रोज, 1 2 3 1 2 3, और उसके अंदर 2 कॉलम्स मतलब 2 वैल्यूज डिफाइन है हर एक में। तो ये हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसको रीशेप कर दिया। और रीशेप तभी करना है, पहले चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स जो है हमारे पास होने चाहिए, सो दैट कि अगर रीशेप करें तो उसके एलिमेंट्स डिफाइन होंगे। जैसे पिछली बार हमने किया था तो उसमें एरर डिफाइन हो गई थी। ठीक है, तो रीशेप जो है हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। हमारा वेक्टर है, उसको हमने रीशेप करके किसी दूसरी फॉर्म में लेके जाना है, तो इस फॉर्म में हम ले आते हैं। इसी को मैं अलग चेंज कर देता हूँ, न्यू एरे लिख देता हूँ, 1 ले देता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ एक्स एक्स डॉट रीशेप। और मेरे पास हैं कितने, 12 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 लिखता हूँ। लेट्स सी क्या हुआ। तो ये लिखा हुआ आ गया, और इस पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट न्यू एरे 1, ये लिख दिया मैंने। तो ये लिखा हुआ आ गया। तो अब क्या हुआ, मैंने
न्यू एरे 1 में मैंने डिफाइन कर दिया मैट्रिक्स जिसके 3 रो हों और 4 कॉलम्स हों, तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। उसके हमारे देखो 3 रोज आ गई, ठीक है, और 4 एलिमेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 वन डायमेंशनल एरे मिल गए हमें, और हर एक एरे में 4 एलिमेंट्स हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने पूरे जो एलिमेंट्स थे एरे के, उसको हमने रीशेप करके इस फॉर्म में ले आए। और एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, देखो 9 4 6 0 पहले यहाँ पर आ गया, फिर 2 3 1 1 सेकेंड रो में आ गया, और 0 10 11 12 थर्ड रो में आ गया। तो ऐसे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो हमारा डिमेंशन का हमें रीशेप चाहिए था, एरे चाहिए था, उसमें हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम रीशेप का यूज कर सकते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं, वो है नमपाई एरे इटरेटिंग। ठीक है, इटरेटिंग मैंने जो हमारे इटरेशंस होते हैं, एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, वन बाय वन एलिमेंट, उसको हम कहते हैं इटरेशन। ठीक है, तो हम इसमें हम इटरेट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एरे है, उसके अंदर हमने किसी चीज को इटरेट करना है एरे के अंदर, तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो मैंने इसको मार्क डाउन किया और शिफ्ट एंड एंटर कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंपोर्ट numpy as np। अब मैं क्या करता हूँ, कोई मैंने एरे ले लिया, किसी को ले लेता हूँ, चलो xx को, तो xx की जगह मैं लिख देता हूँ x1। ये मैंने डिफाइन कर दिया, ये एक एरे आ गया ये x1। ठीक है, तो हमने इसको प्रिंट किया, राइट। तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट ना करके इसको एज ए कॉलम प्रिंट करना चाहता हूँ। देखिए, इसको अगर हम प्रिंट कर दें ये, और मैं इसके बाद अगर इसको ऐसे लिखता हूँ, फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर एक्स, या आई लिख देता हूँ, आई इन x1, ठीक है, कॉलन, मैंने ये लिख दिया प्रिंट आई, ये लिख दिया फॉर आई इन x1 प्रिंट आई। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहले मैंने प्रिंट किया तो एज ए रो प्रिंट हुआ, वो एक ही उसमें पूरा एलिमेंट जो है एरे के वो प्रिंट हो गए। बट उसके बाद मैंने इटरेशन लगाई, फॉर लूप लगा दिया मैंने इसमें, तो मैंने लिखा फॉर आई इन x1। आई मतलब कोई इंडेक्सिंग है, वो आई x1 में जाएगी और उसको प्रिंट कर देगी। तो इसने क्या किया, पहले 9 को प्रिंट किया, फिर 4 को, फिर 6 को, तो इसको एज ए कॉलम वेक्टर प्रिंट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं इटरेशन, कि वो इटरेटिंग फॉर्म में उसने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, इवन वन डायमेंशनल वेक्टर है उसको हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, इवन टू डायमेंशनल को भी कर सकता हूँ मैं। टू डायमेंशनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं लिखता हूँ कि इंपोर्ट numpy as np, ये लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई वेक्टर डिफाइन कर दिया npy डॉट एरे, और मैं इसमें क्या करता हूँ कि टू डायमेंशनल एरे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा 1 2 3 ले लेता हूँ, चलो ये ले लिया मैंने एक एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट मैंने ले लिया 3 6 8, दूसरा एलिमेंट ये ले लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये डिफाइन कर दिया मैंने एक टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे का होता है कि जिसका हर एक एलिमेंट जो हो वन डायमेंशनल हो, तो वन डायमेंशनल एरे ये हो गया 1 2 3, दूसरा एलिमेंट्स हो गया 3 8 6। तो हमने एक टू डायमेंशनल एरे डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन x2 प्रिंट करा देता हूँ, आंसर आ गया।
तो ये आ गया 1 2 3 और 3 6 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले उसमें गया आई x2 में गया, तो पहला एलिमेंट उसको मिला 1 2 3, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। फिर इटरेट हुआ दोबारा से, सेकंड एलिमेंट गया, उसने उसको प्रिंट कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया कि जो है ये 2 बार प्रिंट होगा, इसकी जो इटरेशन है वो 2 बार होगी। तो 2 बार इटरेट किया हमने इसको, और 2 बार उसकी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट होके हमारे पास आ गए। तो ऐसे ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वे वी कैन, मतलब इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास यही है 2 डिमेंशनल एरे है हमारे पास, तो मैं इसको 1 बाय 1 जो एलिमेंट है इसके ऐसे प्रिंट करना चाहता हूँ कि पहले 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 आए, फिर 3 आए, ऐसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं डिफाइन करता हूँ, फॉर लूप डिफाइन करता हूँ। फॉर, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, x2 मैंने डिफाइन किया। अब मैंने लिखा i इन x2। ठीक है, अब मैं लिखता हूं फॉर j इन i। ठीक है, और प्रिंट j, ये लिखा हुआ। अब देखो i जो है वो x2 में जाएगा, और जो j है वो i में जाएगा, और उसके बाद प्रिंट होगा। तो ये वैल्यूज आ गई 1 2 3 3 6 8। तो 1 बाय 1 जो हमने एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आई है, आई की वैल्यू जो है वो पूरा यहाँ तक जाएगी 2 तक, और उसके बाद उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको वो प्रिंट कर देगा। तो ये क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू कितनी है, इसके फर्स्ट इंडेक्स में गया, पहले उसमें गया, उसके अंदर उसने देखा कि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसने 1 2 3 कर दिया। उसके बाद वो वैल्यू चेंज हुई x2 की, आई जो वैल्यू है उसमें ये वहां पर गया, सेकंड वैल्यूज में गया, और उसने उसको फिर प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर ईच एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो गया। तो इस हेल्प से, फोर की हेल्प से ना, हम इसको सारे को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ और कमांड्स यूज कर सकते हैं। हम दो जो एरेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको भी हम करें कि ज्वाइनिंग टू एरेज, ये भी कर सकते हैं हम। तो इसको कैसे करें, अब हमारे पास कोई, चलो मैं 2 एरे लिख लेता हूँ। इंपोर्ट numpy as np, ये लिखा मैंने। तो मैंने लिख दिया पहले एरे 1 डिफाइन कर दिया। चलो मैंने एरे 1 डिफाइन कर दिया, np डॉट एरे, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। पहले मैंने डिफाइन किया इसको 2 4 6, ये डिफाइन कर दिया, ये A1 एरे है। ऐसे ही मैंने x2 डिफाइन कर दिया, np डॉट एरे। इसके अंदर मैंने डिफाइन किया -2 4 -2, या -3 कर लेता हूँ। चलो ये दूसरा एरे होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, 2 एरे थे, उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि ये जो 2 एरे हैं इसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कनकैटिनेशन, कि पहले जहां पर खत्म होता है दूसरे को उसके साथ जोड़ दो, ज्वाइन कर दो अलोंग द एक्सिस, सेम एक्सिस पे। ठीक है, तो इस चीज को हमें चेक करना है। तो मैंने क्या किया, एक एरे न्यू डिफाइन कर दिया, न्यू एरे। तो न्यू एरे मैंने कैसे डिफाइन कर दिया, np जो numpy है उसमें एक कमांड होती है कॉनकैटिनेशन। तो कॉनकैटिनेट, तो ये हमारे पास कमांड है एक। उसमें हमने क्या करना है, किस किस एरे को हमने जोड़ना है। तो हमने क्या किया,
एरे x1 को डिफाइन किया और x2 डिफाइन किया। ठीक है, तो इसको हमने दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद हम देखते हैं प्रिंट करके कि जो न्यू एरे मैंने डिफाइन किया जस्ट नाउ वो क्या हो रहा है। तो देखिए जो न्यू एरे आ गया वो क्या बन गया, 2 4 6 -2 4 -3। ऐसे ही मैं इसको डिफाइन करके क्या करता हूँ न्यू एरे को। चलो मैं अगर मैंने x1 की जगह x2 पहले लिखूं तो क्या हो रहा है, ये आ गया। तो अब क्या हुआ, x2 पहले आ गया और x1 बाद में आया। क्यों, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस होता है। तो ये वन डिमेंशनल एरे है, तो पहले जो आएगा वो पहले प्रिंट होगा, उसके बाद दूसरा। तो ये अब दोनों जो है कॉन्कैटिनेशन हो गए, इनका आपस में कॉन्कनेट हो गए हैं, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। तो ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर टू डिमेंशनल एरे लूं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई दो एरे ले लेता हूं मैं। अब देखिए हमें टू डिमेंशनल एरे बनाना है, तो पहला एलिमेंट जो होगा उसमें वो दो दो एलिमेंट का ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है, एक तो ये है और एक है 1 3, ये आ गया। एक एरे हमारे पास ये आ गया। दूसरा एरे मैं ले लेता हूँ ये, और -6 -4, ये आ गया। ओके, तो इसको मैं अब देखता हूँ कि इसको अगर मैं दोनों को जोड़ूं आपस में तो क्या होगा। तो ये आ गया हमारे पास। तो देखिए 2 4 1 3, तो ये हमारा पहले एरे था जो टू डिमेंशनल था। उसमें हमने फिर आगे ऐड कर दिया -2 4 और -6 -4। तो ये ऐड होके हमारे पास जो एरे है वो दोनों एरे हमारे पास ऐड हो गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट एरे था एक मैट्रिक्स, फिर ये सेकंड एरे हो गया तो सेकंड मैट्रिक्स। तो इसको हम ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं अलोंग द रो, जो एक्सिस है उसके। एक और यूज होती है कमांड जिसको हम कहते हैं स्टैकिंग। ठीक है, तो ये स्टैकिंग, तो स्टैकिंग में दो वे से हो सकती है। तो मैं लिखता हूं अलोंग रोज, रोज के अबाउट स्टैक करना है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास कोई, ये ले लिया मैंने, कंट्रोल C, मैंने दो एरे डिफाइन किए। ठीक है, तो उनको मैं अब क्या करता हूँ, एनपी जो है कॉन्कैटिनेशन ना करके मैं लिखता हूँ एच स्टैक, ये लिख दिया मैं। और इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको मैं 2 लिख देता हूँ सपोज, और न्यू एरे आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने प्रिंट किया तो हमारे पास आ गया 2 4 6 -2 4 -3। तो ये इसने क्या किया कि हॉरिजेंटली जो अलोंग द रो है उसको डिफाइन कर दिया है और उसको आपस में जोड़ दिया, दोनों को स्टैक कर दिया। ठीक है ना, तो स्टैकिंग जो होती है वो इसी टाइप से होती है। अब हमने क्या करना है, ये देखा हमने कि ये जो स्टैकिंग है ये अलोंग द रो की है। अब मैं ये सेम जो चीज़ है देखता हूँ कि स्टैकिंग जो हो रही है अलोंग, अगर हम करना चाहें अलोंग द रोज, तो वी स्टैक से क्या कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर लिखता हूँ न्यू एरे 1, ऐसे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो np डॉट वी स्टैक, लेट्स सी कि भैया वी स्टैक जो अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा। ठीक है, इसमें मैं लिख दिया x1 x2 और प्रिंट भी कर दूंगा मैं, प्रिंट न्यू
1, तो ये डिफाइन कर दिया। वी स्टैक्ड इन वन पोजीशन आर्गुमेंट बट 2 वर गिवन। अच्छा, तो इसमें हमें ओके तो ये आ गया हमारे पास। तो वी स्टैक में क्या है, जैसे x1 लिख लिया मैंने, तो उसको उसने स्टैक कर दिया 2 4 6 ऐसे वर्टिकल, और इसने क्या किया था, हॉरिजेंटल स्टैक कर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 डायमेंशनल में हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो वी एक्चुअली वी स्टैक जो होता है वो वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल में क्या होता है, उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। तो हमने क्या किया कि x1 मैंने वेक्टर था जो 1 डायमेंशनल था, उसको हमने स्टैक कर दिया वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या हुआ, पहला एलिमेंट 2 हो गया, फिर सेकंड एलिमेंट 4 हो गया, और फिर एलिमेंट 6 हो गया। तो ऐसे जो हमारे पास आ गया, तो ये जो वैल्यूज हैं वो ये आ गई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वी स्टैक। अब हम करेंगे कुछ, एक और कमांड करेंगे, वो है numpy splitting। ठीक है, तो इसमें देखना है हमें कि जो numpys जो हैं वो स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एरे अंडरस्कोर स्प्लिट कमांड से। अब मैं लिखता हूँ import numpy as np, हमने ये लिखा, मैंने एक एरे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब मैं एक एरे डिफाइन कर देता हूँ, और एरे में मैं वैल्यू ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया, चलो। और एरे में डिफाइन करने से पहले मैंने कैसे डिफाइन करना है, np डॉट एरे, इससे कॉल करेंगे ना फंक्शन से, तो तभी तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी। अब मैंने क्या किया, एक न्यू एरे बनाया। वो क्या करेगा, np डॉट एरे, अब अंडरस्कोर स्प्लिटर, SPITR। ठीक है, और ये एरे को, जो हमारे पास एरे है, इसको स्प्लिट कर देगा ये 3 इक्वल पार्ट्स में सपोज। ठीक है, स्प्लिट द एरे इन द 3 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने सपोज ये कमांड दिया इसका, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया। चलो इसको प्रिंट कर देते हैं, न्यू एरे, ऐसे प्रिंट कर दिया। SPLIT स्प्लिट। ठीक है ना, तो SPLIT स्प्लिट, हाँ, तो स्प्लिट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसमें एक एरे लिया, उसको हमने स्प्लिट कर दिया 3 पार्ट्स में। तो नया जो एरे है वो आ गया 1 2 3 4 5 6। तो इसी की हेल्प से हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब मैं इसी को अगर लिखूं 2 पार्ट्स में लिखूं, ठीक है, न्यू जो है Ctrl+C Ctrl+V, और मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 1 लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, प्रिंट कर दिया मैंने, और न्यू एरे 1 ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया था, यहाँ पर इसने स्प्लिट कर दिया 2 इक्वली पार्ट्स में। तो एरे देखो आ गया 1 2 3 4 5 6, पहले में आ रहा था एरे दिस। तो हम ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं सब जो एरेज को है इकट्ठे एक ही बार में। तो हमने यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया।
ठीक है ना। तो numpy जो है वो काफ़ी यूजफुल है हमारे पास। अब कुछ और कमांड्स भी हम कर सकते हैं, जैसे सर्च भी कर सकते हैं कि numpy में हम कैसे एरे में सर्च कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। ये तो इसको हमें चेक करना है कि इसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमें जो कमांड है वो हम यूज करते हैं वेयर। तो लेट्स सी हाउ टू डू। अब जैसे हमारे पास हमने डिफाइन किया था ये, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, सर्च में क्या करना है कि एरे का जो हमारे पास एक वेयर आता है कि वेयर इज दैट एलिमेंट का मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू np डॉट वेयर। ठीक है, और मैं लिख देता हूं एरे इज इक्वल टू 3 लिख देता हूं। यहां पर ये आ गया। अब क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करवा देता हूं। तो मैं लिख देता हूं प्रिंट x। लेट्स सी क्या होता है। एरे इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहां पर इंपोर्ट np, तो एरे आ गया 1 2 3 एस। नाम हमने लिखा वेयर इज इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पर किया और ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि x की जो वैल्यू है वो पोजीशन आई है 2, क्योंकि ये 0 1 2 इस 2 पोजीशन पे आएगी। और जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है ऑफ 64 बिट जो उसमें डिफाइन किया गया है। तो ऐसे हमारे पास वेयर से हमारे पास उसकी वैल्यूज आ गई कि वो किस पोजीशन पे है और उसका डेटा टाइप क्या है, वो वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं कर सकता हूँ कुछ जो एरेज हमारे पास डिफाइन हो। सपोज मेरे पास कोई एरे डिफाइन है, मैं चलो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो मैंने एरे लिखे 6 7 -2 -4 5 -5, ऐसे थोड़ा लंबा मैंने इसको बना दिया एरे को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एरे को डिफाइन करता हूँ कि एरे वेयर द एरे इन द एरे वी हैव, इसको मैं एम% करूं। ठीक है, 2 से और 0 मिले। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस वैल्यू जो उसकी एरे है उसको मैंने डिवाइड किया 2 से, पूरे एरे को, और मुझे वो एलिमेंट मिल जाए जिनका जो रिमाइंडर है वो 0 आए। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ मुझे इवन वैल्यूज जो इसमें है वो ही मिलेंगी। ओके, तो मैंने इसको डिफाइन किया तो ये आ गया। तो आप देखिए पोजीशन क्या है, 1 1 पोजीशन पे 2 था, फिर थर्ड पोजीशन पे क्या था 4। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे 6, फिर ये -2 और उसके बाद -4। तो ये वैल्यूज आ गया बस। तो ये सारी हमें जो पोजीशन देगा और ये उनके डेटा टाइप दे देगा। तो डेटा टाइप में हमारे पास ये वैल्यूज आ गई इंटीजर। ऐसे मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया और मैंने लिख दिया 1। तो यहाँ पर ओड वैल्यूज आ जाएंगी सारी। तो ये ओड वैल्यूज आ गई। ठीक है ना। तो ये हमें पोजीशन बताएगा, इंडेक्स बताएगा, उसका लोकेशन बताएगा कि किस लोकेशन पे जो हमारे ओड वैल्यूज थी, जो ओड नंबर है हमारे एरे में, वो कहाँ कहाँ पर है। तो एरे में उसने बता दिया कि 0 पोजीशन पे ओड वैल्यू है, तो देखो 1 है। फिर उसने कहा कि 2 पे भी हमारी ओड वैल्यू है, तो 3 वैल्यूज थी वहां पर।
फिर फोर्थ पोजीशन पे भी हमारे पास ओड है, वो 5 है, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो ऐसे हमने सारे डिफाइन किए हुए हैं और वो बता देगा हमें कि किस किस पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर ओड आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इवन को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से ओड कर सकते हैं, हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्ट करना मतलब इसको हम कहते हैं कि एरे में हमें सर्च करना है और ये हमें वापस करेगा रिटर्न द इंडेक्स कि कहाँ पर वो स्पेसिफिक वैल्यू बी इंसर्टेड टू मेंटेन द सर्च ऑपरेटर। अब जैसे सॉर्टिंग है तो एक हम थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं सॉर्टिंग का भी कि क्या मतलब है सॉर्टिंग का। अब जैसे मैंने कुछ एरे डिफाइन किया, चलो ये इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, इंपोर्ट numpy एज np। अब मैंने यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कुछ ऐसे कम कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर np और लगाता हूँ एक दूसरा ऑपरेशन, उसको हम कहते हैं सर्च सॉर्ट। ठीक है, सर्च सॉर्टेड। इसमें मैंने एरे डिफाइन किया और मैंने कहा कि 7 बताया जाए कहां पर है। आंसर आया 4। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5th जो है ना, 0 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे 7 वैल्यूज है, तो इसने हमें आंसर दे दिया कि x इज इक्वल टू 4। तो ये हमने इसकी पोजीशन दे दी। अब जैसे इसमें हमारे पास 4 है, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर लिखता हूँ y और डिफाइन करता हूँ np डॉट सर्च सॉर्टेड। ठीक है, एरे यही वाला लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 8, ये डिफाइन करता हूँ। लेट्स सी कि अब क्या होगा, और उसको प्रिंट कर देता हूँ मैं y। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि x जो है पोजीशन वो तो यहाँ पर 4 है, बट 8 जो है उसकी पोजीशन क्या है, 8 है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो 0 से 7 तक जाएगी। तो अब ये क्या, ये वैल्यू जो है वो 8 कैसे दिखा रहा है, तो ये 8 इसलिए दिखा रहा है कि अगर हम इस एरे को लें और उसको हम सॉर्ट कर दें, सॉर्ट मतलब होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या सीक्वेंस में लगाएं, तो इसको हम लगाएंगे तो ऐसे आएगा, देखो -2 -4 -5, उसके बाद 1 2 3 4 7 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इसको अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा, -2 -4 -5 1 2 3 4 7, ये आ गया। हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये 0 पोजीशन थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। अब हमने क्या देखना, 8 देखना है। तो अगर हम 8 को इंसर्ट करेंगे तो यहीं पर आएगा, 8th पोजीशन पे 8 आएगा। तो हमने यहाँ पर 8 कर दिया, तो इसका जो आंसर आया वो 8 आ गया। इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है वो 8 है। यहाँ पर क्या था, 7 वाज ऑलरेडी देयर, तो ये किस पोजीशन पे था, 4th पोजीशन पे, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो हम ऐसे जो है ये सारी जो वैल्यूज हैं उसकी पोजीशन जो है वो हम सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सॉर्ट का मतलब यहाँ पर है कि उसको सॉर्टिंग किया उसने, उसको इंक्रीजिंग में डाला है, उसको डिक्रीजिंग में डाला है, और उसके बाद उसको सर्च किया गया। ठीक है, तो इस कमांड को हम यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि सर्च सॉर्टेड। तो इसकी हेल्प से हमने पोजीशन देख ली 7 की भी और 8 की। तो आज हमने कुछ बेसिक कमांड्स नमपाई की जो
हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। और इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।